नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही भावुक कहानी और इस कहानी का शीर्षक है जीवन की डोर। ये कहानी मैंने ही लिखी हुई है और इसे लिखते हुए मेरी भी आंखें नम हो गई थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अरे सुनो ना, मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना अपनी लाडो की गोद भराई के बाद हम उसे यहाँ ले आएं। राधा के पिता राजेश ने अपनी पत्नी उमा से कहा। उमा भी रसोई के काम करते करते अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई आई और बोली, हाय आपने तो मेरे मुंह की बात बोल दी। राधा की सास से बात करके देखते हैं, यदि वो मान गई तो बिटिया की डिलीवरी यहीं करवाएंगे। राजेश और उमा सोफे में बैठकर अपनी बेटी राधा के बारे में बात ही कर रहे थे कि उनका बेटा मनोज आया। मनोज आते ही बोला, दीदी कब आएगी। राधा का ससुराल पास ही था, इसलिए उसका आना जाना लगा रहता था। आज घर पर सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी राधा का फ़ोन आया। राधा बोली, पापा आज थोड़ा काम है, गोद भराई के लिए शॉपिंग पर जाना है, कल आ जाऊंगी। राजेश ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी लाडो, तू ध्यान रख, हम कल तुझसे मिल लेंगे। गोद भराई की रस्म भी आ गई। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। राधा की माँ ने राधा की सास से पूछा, जी बहन जी, क्या राधा को हम घर ले जाएं? क्या उसकी डिलीवरी वहीं करवाएं तो आप क्या कहती हैं? राधा की सास ने कहा, अरे दोनों ही घर राधा के ही हैं, उसको जो अच्छा लगे वही होगा। एक दो दिन में मैं उससे बात करके तुम्हारे घर छोड़ आऊँगी। राधा के मम्मी पापा और भाई के चेहरे खिल उठे। राधा की घर आने की खुशी में उमा ने उसका कमरा सजा दिया। उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे व्यंजन बनाए। राजेश ने भी अस्पताल जाकर डॉक्टर से बात कर ली, एटीएम से पैसे निकलवा लिए। बेटे को भी कह दिया कि कुछ अच्छी किताबें ले आए दीदी के लिए। तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी राजेश के बेटे मनोज ने मजाक में कहा, आप दोनों दीदी को इतना प्यार करते हो, मुझे तो कभी नहीं किया। राजेश ने कहा, मेरी लाडो तो मेरी जान है और तू मेरा मान है। बेटी तो हमेशा ही बाप की कलेजे का टुकड़ा होती है, उसके लिए तो कुछ भी। मनोज बोला, अच्छा तो फिर मैं। राजेश ने कहा, मेरी बीमा की राशि तू रख लेना, ठीक है। तभी उमा बोली, ये सब क्या कह रहे हो जी, बेटा मजाक कर रहा है और तुम ये सब क्या बोलने लगे। चलो ये सब बंद करो। मनोज चल तो तू मेरे साथ ज़रा बाज़ार, समधन जी आएंगे, कुछ नाश्ता ले आते हैं। उमा और बेटा मनोज बाज़ार चले गए। राधा की सास राधा को लेकर घर पहुंची। राधा ने देखा पूरा घर सजा हुआ था, लेकिन अंदर कोई आवाज़ नहीं थी। दरवाज़ा खुला था तो वो भीतर चली गई। उसने आवाज़ दी, मम्मा पापा मनोज कहाँ हो, देखो मैं आ गई। जब कोई जवाब न मिला तो वो कमरे में गई। उसने देखा पापा आराम से लेटे हुए हैं और उनके हाथ में कुछ कागज़ हैं। राधा पापा को बोली, ये देखो बिटिया घर आई है और आप सो रहे हो। लेकिन पापा ने जवाब नहीं दिया। राधा उनके सिरहाने आकर उनके माथे पर हाथ रख के बोली, पापा देखो मैं आ गई। अब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा। उसने पापा के सीने पर हाथ रखा और ज़ोर से बोली, पापा देखो आपकी लाडो आ गई, देखो ना। उसकी तेज़ आवाज़ सुन उसकी सास भीतर आ गई। राधा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनोज और उमा भी तब तक आ गए। रोने की आवाज़ सुन पड़ोसी भी पहुंच गए। उमा हथपथाते हुए बोली, क्या हुआ, सुनो जी, सुनते हो, देखो ना लाडो आ गई। मनोज ने अस्पताल फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलवाई। पापा को तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन राजेश जी सांसें बंद कर चुके थे अपनी। उनके हाथों में बीमा के कागज़ थे। बेटा बोला, पापा ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप वापस आ जाओ ना। राजेश सभी को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए थे। एक पल में सब कुछ बदल गया। वक्त ज़ख्म को तो बेशक भर सकता है, लेकिन उस ज़ख्म का निशान ज़रूर छोड़ जाता है और दर्द हमेशा दिलों में रहता है। 2 महीने के बाद राधा ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा राजेश। दोस्तों,
आपको लग रहा होगा कि क्यों ऐसा अंत किया मैंने। कभी कभी कहानियों का सुखद अंत करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जीवन की सच्चाई है और सच्चाई से रूबरू हो जाना ही वास्तविकता है। चलिए तो इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो है आज है, जितने रिश्ते नाते जो भी कुछ है वो आज है। सबसे प्यार मोहब्बत से रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय।